किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम फिर से ग्वार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा के अंदर मैं ग्वार के ऊपर जो व्यू निकल के आ रहे हैं, जो बाजार के अंदर सिस्टम चल रहा है और जो आपको जानकारी दी जा रही है, उस झूठ का पर्दाफाश करने जा रहा हूं। आप गौर करके सुन लेना। मुझे पता है कि ग्वार का नाम लेते ही जिन जिन लोगों के पास, जिन जिन मेरे दोस्तों, भाइयों, व्यापारियों के पास, किसानों के पास ग्वार है, उनका गुस्सा 7 में 8 आसमान पर चला जाएगा। और वह गुस्सा दो चीजों पर निकालेंगे। पहला गुस्सा निकालेंगे ग्वार के ऊपर और दूसरा गुस्सा निकालेंगे ग्वार का जिक्र करने वाले पर। परंतु वो ये नहीं सोचेंगे कि यदि आपके घर में ग्वार है या आपने खरीद के स्टॉक किया है तो ये स्टॉक किसने करवाया है, आपको झूठी लालसा किसने दी, आपको सही बातें किसने नहीं बताई और आपने क्या गलती की जिसके कारण आपको इतना भारी भरकम नुकसान हुआ। साथियों, मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं, मुझे किसी प्रकार का लालच और लोभ नहीं है। इस चैनल के ऊपर जो वीडियो बनाए जाएंगे वो सच्चे बनाए जाएंगे, चाहे वो किसान की गलती होगी, चाहे व्यापारी की गलती होगी, चाहे एक्सपोर्ट की गलती होगी या फिर सरकार की जो गलती होगी, जो बात होगी वो सच्ची बताई जाएगी, घुमाई फुराई नहीं जाएगी। ये बात मैं बार बार आपको बता भी चुका हूं। और एक बात मैं पहले बता भी चुका हूं कि जब तक आप अपने हाथ मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपको कोई एक पैसा नहीं देने वाला। यह साफ बात बता देना चाहता हूं। कई भाई मेरे को ये कह रहे हैं कि ताऊ जी आपने तेजी बोली थी। भाई बोली थी, परंतु आप किसी देश के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो क्या अकेले जाते हैं, क्या बिना हथियार के जाते हैं? और यदि अकेले जाएंगे और बिना हथियार के जाएंगे तो आपको कोई भी देश अपनी सीमा के अंदर घुसने नहीं देगा। अकेला ताऊ इसको 50,000 नहीं कर सकता। आपको मदद करनी पड़ेगी, आपको सहायता करनी पड़ेगी, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जो चीजें आपको भाव दिला सकती हैं उसके बारे में आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे। यह बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं। और इसीलिए कहता हूं कि जो आदमी सच्चाई सुनने का आदी है, जो सच्चाई का साथ देने का आदी है, वही इस चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे से आगे किसान हित और छोटे व्यापारियों के हित में काम करे। आपको 5 साल पहले जो भाव मिल रहे थे वो आज भाव मिल रहे हैं। इन बड़े बड़े एक्सपोर्टरों ने 5 साल पहले ही आपका ग्वार स्टॉक कर दिया था कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम यही पैसा 5 साल बाद में देकर इनसे सामान वसूल कर लेंगे। आपने ये कभी नहीं सोची। आपने 5,000 रुपए उस समय लगाए, ब्याज भरा, भाड़ा भरा, बच्चों को दुखी किया और आज भी वही 5,000 रुपए मिल रहे हैं। जो ग्वार का जिक्र आता है, जब गुस्सा निकलता है, तो कुछ लोगों का मैंने देखा है कि जब अपने घर वालों पर जोर नहीं चलता है तो पशुओं को कोड़े से पीटते ही। एक कहावत है, जिस भाई के पास ग्वार पड़ा है वो सबसे पहले सोचता है कि रांद काट दो इसकी, हमें नहीं चाहिए, नुकसान बहुत कर दिया। दूसरा उसको बेच देता है, गुस्से में अपना सामान लौटा देता है। फिर जो भी ग्वार के बारे में बाजार की जानकारी देने बड़ा मित्र उसके पास आता है, कहता है तो उसका कहता तेरे को कुछ पता नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तू वो कर रहा है, तू भ्रमित कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। साथियों, उसी के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू करता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अप्रैल के जो डेटा है, मैं वेबसाइट चलाना नहीं जानता। मेरे जो मित्र हैं वो बता रहे हैं, वेबसाइट पर देख के बता रहे हैं। प्राइवेट फर्म वालों ने, प्राइवेट एजेंसी वालों ने, एक्सपोर्टरों ने एक्सपोर्ट डाटा 32,000 दिया, परंतु अपिडा की जो साइट है उस पर 48,000 टन का आया। इतना बड़ा झूठ। अपिडा 48,000 बोल रही है, प्राइवेट एजेंसियां 32,000 बोल रही है। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। आप जो बिजाई करेंगे सरकार कुछ ही बताएगी। सरकार कह रही है 25 लाख हेक्टेयर का हमने लक्ष्य रखा है और वो कहेगी कि 25 से 28 लाख हेक्टेयर होगी, परंतु प्राइवेट एजेंसी वाले वो कहेंगे 5 या 7 लाख हेक्टेयर हुई है। कोई कहेगा 40 लाख है, मतलब अलग अलग। फिर उत्पादन पर बात आएगी, आपको फिर झूठ बोला जाएगा। कोई कहेगा 50 लाख हुई है, कोई कहेगा 55 लाख हुई है, कोई कहेगा 85 लाख हुई है, और कोई एक आधा टीवी चैनल के ऊपर ये भी कह देगा भी 1 करोड़ 90 लाख भी हो टन भी हो गया। ये भी आपको सुनने को मिलेगा। साथियों, ये ग्वार है,
मैंने आपको बार बार ये बात बताई थी। मैंने जिन विशेषज्ञों से बात की, जो बाजार के जानकार, उनसे बात की, उन्होंने ये बताया कि ग्वार के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं और फसल कमजोर है, जिसके चलते इसके अच्छे भाव बनने के अनुमान हैं और ग्वार की कमी देखी जाएगी। ये बात मैंने वीडियो में कही, मैं कबूल भी सकता हूं और कबूल रहा हूं। परंतु हुआ क्या? फंडामेंटल मजबूत। आज 48,000 टन डाटा जो एक्सपोर्ट का आया है। क्या आज से 10 साल पहले इतना डाटा जाता था प्रति महीने का? कितनी बोरियां बनती है? 16-17 लाख बोरियां प्रति महीने बनती है। फसल की कमजोरी। पिछले साल इन लोगों ने 2 वर्ष का ग्वार इकट्ठा करके आपको फसल के बारे में बता दिया गया कि 80 लाख की फसल आ गई। भाई 2 वर्ष में तो ग्वार का रंग ही फेड नहीं होता, पता ही नहीं चलता ये इस साल का है कि अगले साल का है। आपके घरों से लगातार आपको भय और डर दिखा करके, आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके अच्छी तरह से माल की लूट की और इन्होंने अपनी डिमांड पूरी की और कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि किसान भी पीछे हटने वाला नहीं है। इसमें किसान का भी दोष है। किसान पीछे हटने वाला नहीं है। जो ही बरसातें हो रही है, खंड वर्षा हो रही है, किसान ग्वार बिजाई करेंगे। भाई क्यों करोगे ग्वार बिजाई? क्या दे दिया ग्वार ने? आपने 4 करोड़ बोरी का स्टॉक भारत के अंदर खड़ा किया, बहुत बिजाई की, बहुत उत्पादन किया, क्या मिला आपको? किसान को यह सोचना पड़ेगा, व्यापारी को यह सोचना पड़ेगा कि जितने दिन तक आप बड़े बड़े एक्सपोर्टरों के लिए काम करोगे, तब तक आपको एक पैसा कोई नहीं देगा। आपकी पूंजी का इस्तेमाल करके उस अन्न को आपके घर के अंदर ही रोक दिया जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी बाजार के अंदर भय दिखाकर, मंदी का दाम लगा करके और इधर उधर के अफवाह फैलाकर युद्ध हो गया, फलाना हो गया, धिकड़ हो गया करके आपका माल लूट लिया जाएगा। यह सच्चाई है जो बाजार के अंदर झूठ आ रही है। हर तरह के झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और आपको भ्रमित करके आपका माल लगातार लूटा जा रहा है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 2011 और 12 के अंदर जो तेजी आई, उस समय एक दाना भी कोरमा के लिए ग्वार का नहीं तो चलता था। आज कोरमा की भरमार चली हुई है। देश के अंदर लगातार डिमांड बढ़ रही है, विदेशों के अंदर लगातार डिमांड बढ़ रही है और एक्सपोर्ट हो भी रहा है। जो मैंने बताया कि जो 48,000 टन सरकार, ये एपिडा की साइड बोल रही है, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने ये बताया, मुझे अभी बताया और मैंने कह रखा है कि जो भी मेरे पास रिपोर्ट आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। उसने बताया कि भाई साहब, ये लोग अप्रैल का डाटा 32,000 का बता रहे हैं, परंतु अप्रैल का डाटा एक्सपोर्ट का एपिडा की साइड के ऊपर 48,000 टन का है और 2 महीने का इकट्ठा डाटा जो आगे। एक बीकानेर से भी मेरे दोस्त ने मेरे को फोन किया था। मैंने इस बार 4-5 आदमियों से तसल्ली की, उन्होंने बताया कि यह सच्चाई है। और इसी तरह से फसल के उत्पादन के बारे में, फसल की बिजाई के बारे में सारे के सारे झूठे आंकड़े पेश किए जाएंगे। और किसान यदि इसका इतना ही बड़ा स्टॉक दोबारा खड़ा करता है तो मान के चलो कि फिर इसको बचाने वाला कोई नहीं है। कि मैं ये बात कह भी चुका हूं भी, मैं अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता। आपको मदद करनी पड़ेगी, आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको उन एक्सपोर्टरों तक बात पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें भी आपका इस्तेमाल करने का तरीका मालूम है। और उन्हें एक और बता दूं, ये भारत देश है, उन्हें इस बात का पता है कि जितना दिन इसमें मंदी घुसाएंगे तब तक लोग दहशत के मारे माल निकालते रहेंगे। और यदि एक दिन भी तेजी का सर्किट लग गया तो एक दाना भी ग्वार का नहीं मिलेगा। बंदूक लेकर बैठ जाओगे, आप भी बैठ जाओगे। ग्वार की बोरियों के आगे बंदूक लेकर बैठ जाओगे। तेजी में कोई माल नहीं देता इस भारत में। इस भारत में माल मिलता है तो मंदी में मिलता है, मार खाकर मिलता है, नुकसान उठाकर मिलता है। इस बात का पता बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को है और बड़े बड़े लोगों के आगे काम करने के लिए, कमाने के लिए लगातार इस देश की जनता जुटी हुई है। और यही कारण है कि वो दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं और आम जनता गरीबी के नरक में धकेलती जा रही है। आप नेताओं के लिए काम करते हो, बड़े एक्सपोर्टरों के लिए काम करते हो, बड़े बड़े लोगों के लिए काम करते हो। आप अपने घर के लिए काम क्यों नहीं करते? जिस चीज का कोई पैसा नहीं देता, जिस चीज का कोई भाव नहीं देता, उस चीज का नाम लेना ही बंद कर दो और उसकी आमदनी इतनी घटा दो कि सरसों वाली हालत कर दो उसमें। आपको पता चल जाएगा कि उन एक्सपोर्टरों को भी पता चल जाएगा कि हालत ये है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब की बार जिस 2 साल में ग्वार जो है ज्यादा गया और पैसा देश में कम आया है, और पिछले वर्षों के अंदर जो बिल्कुल मंदी आप मान रहे थे उसमें ग्वार कम गया था और पैसा ज्यादा आया था।
इतना माल बाजार में सेल किया है आपने, इतना माल बाजार में काटा है, लगातार डिमांड की पूर्ति हुई है। और आगे भी मैं साथियों आपसे विनय निवेदन करता हूं कि यदि इसी तरह की आवकें और इसी तरह की डिमांड की पूर्ति होती रही तो एक पैसा आपको कोई देने वाला नहीं है। मैं तो आपसे ये प्रण ले चुका हूं और मैं आपको कह भी चुका हूं, जब तक मेरा किसान नहीं जागेगा, जब तक मेरा छोटा व्यापारी नहीं जागेगा, जब तक मेरे किसान और छोटे व्यापारी दुकानदार को फायदा नहीं होगा, और जितना दिन तक इस ग्वार का सही आकलन करके भाव नहीं मिलेगा, मैं ये लड़ाई जारी रखूंगा। क्योंकि ग्वार ने आधी दुनिया को मार दिया है। सबके दिमाग के ऊपर ग्वार ने इतना प्रेशर डाल दिया है कि यदि वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो इनका इलाज असंभव नहीं है। इतना भारी भरकम कर्ज का बोझ इस ग्वार ने दिया है। तो आज तक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है कि आज तक ऐसी कोई कमोडिटी नहीं कि जिसने किसानों और व्यापारियों, किसानों और छोटे व्यापारियों, क्योंकि व्यापारी तो एक्सपोर्ट वाले भी व्यापारी होते हैं भाई, किसान और छोटे व्यापारियों को मार मारी है। साथियों मैं विनय निवेदन करता हूं कि आपको सच्ची जानकारी किसान से मिलेगी। जो मेरे व्यापारी भाई हैं उनके पास साधन संपन्न है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, वो किसानों से संपर्क बनाइए, फील्ड में निकलिए, तब पता चलेगा कि बिजाई कितनी है। और जब निकालते हैं उसी समय चलिए कि इसका उत्पादन कितना है, और उसके बाद में ग्वार की खरीदारी करके स्टॉक करिए। अंधे होकर काम मत करिए। अंधे होकर काम करोगे तो अपने बच्चों का खाना खो दोगे। और इसी तरह मैं किसान से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप लिमिट की बिजाई करिए। जिस चीज की जितनी डिमांड है उतनी बिजाई करिए, क्योंकि सरकार भी यह बात कह चुकी है कि हमें ग्वार की कोई जरूरत नहीं। ग्वार की जरूरत है तो बड़े बड़े एक्सपोर्टरों को है, विदेशों को है। हम इसमें कुछ नहीं करने वाले। साथियों जो जानकारी मेरे पास निकल के आई, जो झूठ बाजार के अंदर फैलाया गया, और जो जिस तरह से लूट का झांसा दे करके आप ही के पैसों से के द्वारा वो माल आपके घर में रोक करके उन्हीं पैसे देकर 2-3-4 साल बाद में खरीदा गया, आपको नुकसान पहुंचाया गया, उसके लिए तो मैं भारी दुख प्रकट करता हूं। दुख है भी, परंतु मैं आपसे उम्मीद और ये प्रार्थना करता हूं कि आप इस लड़ाई को जारी रखें। जब तक किसान जागरूक ना हो, ग्वार के ठीक भाव नहीं मिले, तब तक इस लड़ाई को बंद नहीं होने दें। यदि आप अपने घर में चुप बैठ गए, ये बात करनी बंद कर दी, तो मान के चलो कि इन सबको पता चल जाएगा कि आज छोटा व्यापारी, किसान, दुकानदार सब कुछ हार चुका है और हमारा जो राज इस ग्वार के ऊपर स्थापित हो चुका है। और जो ही राज स्थापित होगा तो मान के चलो कि बिरानी क्षेत्र का किसान पूरी तरह से ग्वार के ऊपर से चौपट हो जाएगा। और यदि आप मेरे हिसाब से नियमित रूप से बिजाई करोगे तो ये बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, आपके घर घर में ताकड़ी ले लेके आ जाएंगे कि हमें ग्वार दे दो। परंतु इस समय का इंतजार करना पड़ेगा, किसान को जागरूक होना पड़ेगा और समझदार होना पड़ेगा। मैंने हर एक वीडियो के अंदर आपको ग्वार के स्टॉक की जानकारी दी, डिमांड की जानकारी दी, और अनेक तरह की बिजाई के आंकड़े हरे विशेषज्ञों से राय लेकर जिस तरह से मैं मेहनत करता हूं, आप भी उस मेहनत के हिस्सेदार बन सकते हैं। काफी मेरे किसान भाई दोस्त, काफी मेरे बाजार के जानकार भी दोस्त, मैं नाम नहीं लेता, वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तेजी के अंदर हैं और ग्वार के भविष्य को अच्छा बता रहे हैं। परंतु डेडलाइन तारीख की नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप अपना माल ना ही तो रोक रहे हैं, ना ही बिजाई करने से पीछे हट रहे हैं। मेरी इन बातों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक, व्यापारियों तक शेयर करें। मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई। यदि मेरी बातों से आप सहमत हैं, ठीक लगती हैं, तो इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और ये मत सोचें कि आप जब तक माल इन्हें पहुंचाते रहेंगे तब तक ये पैसा देंगे। साथियों मैं फिर कहता हूं, ग्वार का भविष्य बड़ा अच्छा है, फंडामेंटल मजबूत है, डिमांड अच्छी है, पूरा का पूरा सुनहरी तेजी में है। और देश के अंदर 90% लोग तेजी में। आप अपनी आत्मा पर हाथ धर के देखिए कि आपकी आत्मा क्या कह रही है, तेजी बता रही है या मंदी बता रही है। जो आत्मा कहती है वो काम कर लीजिए। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, आपकी जीत होगी। इसलिए मेरी इन बातों को अच्छी तरह से समझकर, गलत अर्थ मत निकालिए, अच्छी तरह से समझकर आगे बढ़ने का काम करें। इस ग्वार रूपी लड़ाई को सफल करने का काम करें। हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। और मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपना नुकसान न करें।
आप मेरे पर आरोप लगाएंगे या किसी दूसरे पर लगाएंगे, मैं आप पर लगाऊंगा, ये कोई औचित्य नहीं है, इनसे कोई भाव बढ़ने वाले नहीं है। ये लड़ाई एकजुट होकर के, संगठित होकर के और समझदारी रूपी काम करके जीती जा सकेगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल की सदस्यता को ग्रहण करके इस चैनल के सदस्यों की फौज खड़ी करने का काम करेंगे और उन एक्सपोर्टरों तक ये बात पहुंचाने का काम करेंगे कि आज किसान, छोटा व्यापारी, धरातल जाग चुका है। अब आगे आने वाले समय में आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे। जय हिंद।